दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस 1999 में पाकिस्तान पर भारत को मिली जीत की याद में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध में जहां भारत की जीत हुई थी, वहीं पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट की घटना देखने को मिली। नवाज शरीफ की सरकार की तख्तापलट कर सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए। 24 सालों में, इन 24 सालों में कारगिल युद्ध से 24वां बार इस बार कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। इस 24 सालों में युद्ध से जुड़ी कहानी कई बार दिखाई और सुनाई गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के तख्तापलट की इनसाइड स्टोरी बहुत कम ही लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में आपको मैं उस तख्तापलट की इनसाइड स्टोरी को बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। 26 जुलाई के ही दिन भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराकर जीत का परचम लहराया था। यह युद्ध साल 1999 में मई महीने से लेकर जुलाई महीने के बीच लड़ा गया था। भारतीय सेना के हाथों करारी हार की महज 78 दिनों के अंदर पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हो गया। ये बातें बहुत कम ही लोगों को पता होगी। उसके पीछे की कहानी, अगर ये बातें पता होगी तो उनके पीछे की कहानी आप नहीं जानते हो। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी और परवेज मुशर्रफ नए राष्ट्रपति चुने गए थे। कारगिल युद्ध में भारत के हाथों हार मिलने के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच रिश्तों में दरार आ गई थी। शरीफ हार के पीछे मुशर्रफ को जिम्मेदार मान रहे थे, जबकि मुशर्रफ का मानना था कि उन्हें सरकार से मदद नहीं मिली। मुशर्रफ से नवाज शरीफ किस कदर नाराज थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने श्रीलंका से कराची आ रहे उनके विमान को लैंड नहीं करने दिया था। जी हां, उनका विमान कई समय तक, कितनों मिनटों तक वहां पे आसमान में उड़ता रहा, चक्कर लाता, उन्हें लैंड करने का नहीं दिया गया। दरअसल पाकिस्तान में तख्ता पलट 12 अक्टूबर 1999 को हुआ था। इससे पहले शरीफ ने मुशर्रफ को एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान का प्रतिनिधि बनाकर श्रीलंका भेजा था, लेकिन जब वे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जेट से वापस कराची पहुंचे तो उनके विमान को लैंड नहीं करने दिया गया, उनको लैंड करने की अनुमति नहीं दी गई। शाम 5 बजे जब विमान हवा में था, शरीफ ने सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ को बर्खास्त कर दिया और उनके स्थान पर शीर्ष सैन्य खुफिया अधिकारी जनरल ख्वाजा जियाउद्दीन को नियुक्त किया गया। नवाज के इस कदम से उनके खिलाफ आक्रोश फैल गया। इस कदर आक्रोश फैल गया कि आप जान नहीं सकते हैं, दंग रह जाएंगे। लगभग 1.5 घंटे बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यानी कि 1.5 घंटे बाद भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरने की अनुमति नहीं दी। 1 घंटे से अधिक समय तक विमान चक्कर लगाता रहा। इसका ईंधन भी कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला था और पायलट को डर सताने लगा था। हालांकि बाद में विमान की लैंडिंग हुई थी और कुछ ही घंटों में मुशर्रफ का पाकिस्तान पर नियंत्रण हो गया। यह घटना 1999 की है। अब मैं आपको बताता हूं उस दिन विमान की लैंडिंग तक क्या क्या हुआ था, यह घटना कैसे हुआ था, क्या क्या बातें हुई थी उस बीच में। शाम 6:30 बजे फ्लाइट PK 805 श्रीलंका से 5.5 घंटे की दूरी पर कराची के करीब लैंड करने वाली थी। उस विमान के कैप्टन सरवत के पास लगभग 1 घंटे तक चलने के लिए ही ईंधन बचा था जब वो कराची पहुंच चुके थे। विमान को कराची एयरपोर्ट पर नहीं उतरने दिया गया और पायलट को पहले फारस की खाड़ी में ओमान, फिर भारत की ओर मोड़ने का आदेश दिया गया था। कैप्टन सरवत ने कहा कि विमान में ईंधन कम है, इसलिए वे कहीं और लैंड नहीं कर सकते। उन्होंने अन्य प्रमुख शहरों जैसे कि लाहौर और इस्लामाबाद में भी नियंत्रण टावरों से संपर्क किया कि उसे लैंड देने की अनुमति दी जाए, लेकिन वहां उन्हें फटकार लगाई गई। कराची के नियंत्रण टावर से इस दौरान एक नया आदेश आया कि आप विमान को कराची के बाहर नवाब शाह में एक छोटे क्षेत्र हवाई अड्डे की भूमि पर उतार सकते हैं। कराची के बाहर एक नवाब शाह छोटा अड्डा, हवाई अड्डा, वहां पर उतारने की अनुमति दी गई।
कैप्टन ने जब इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि एयरबस हवाई पट्टी के लिए बहुत बड़ी है, यानी जैसे वो छोटी हवाई अड्डे थी ना, मामूली सी, तो उसने इसका विरोध किया और कहा कि एयरबस हवाई पट्टी बहुत उसके लिए मतलब छोटी है और वो पट्टी वो बड़ा है। सेना के अनुसार प्रधानमंत्री शरीफ द्वारा भेजा गया एक पुलिस स्क्वाड और एक हल्का विमान जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार करने और इस्लामाबाद ले जाने के लिए नवाब साहब भेजा गया था। वो प्लानिंग बनाया गया था। तब सेना को पता चला कि उसका ध्यान भटकाया गया था। सेना के मुताबिक जनरल मुशर्रफ कॉकपिट में गए और पायलट की मदद से फार्स की खाड़ी में दुबई कराची में सेना के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी को कॉल कर मदद के लिए कहा कि उन्हें दरअसल फ्लाइट लैंड करनी थी। जनरल उस्मानी और एक कमांडो टीम कराची एयरपोर्ट तक पहुंची और टावर पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद विमान को लैंड करने की अनुमति दी गई। विमान ने जब लैंड किया तो उसमें केवल 7 मिनट का ईंधन बचा था, यानी कि सिर्फ 7 मिनट का खेल था। अगर 7 मिनट के अंदर वो विमान को नहीं लैंड कराया जाता तो विमान वैसे भी वो क्रैश कर जाता। विमान के लैंड करते ही सैनिकों ने इस्लामाबाद में सरकारी टेलीविजन स्टेशन पर कब्जा कर लिया और प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया। उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भी कब्जा कर लिया। यह एक अहिंसक कार्रवाई थी। साल 1999 में यह एक अहिंसक कार्रवाई थी जिसमें एक भी गोली नहीं चलाई गई। क्या आपको पता है कि परवेज मुशर्रफ को पता था कि बड़ी साजिश हो रही है? उसके इस साजिश का भनक लग गया था, उन्हें पता था। दरअसल परवेज मुशर्रफ को श्रीलंका में ही पता चल गया था कि उन्हें पद से हटाने की तैयारी की जा रही है। उन्हें यह भी पता चला कि उनकी बर्खास्तगी को रिटायरमेंट के रूप में पेश किया जाएगा और जनरल जियाउद्दीन को उनकी जगह पर आर्मी का नया प्रमुख बनाया जाएगा। परवेज मुशर्रफ को इसका ख्याल पहले ही था, यानी कि श्रीलंका में पता चल गया था, वो जानते थे इस बात को। शरीफ ने बाद में जनरल जियाउद्दीन को सेना प्रमुख बना दिया, लेकिन उनके कमांड को कोई भी सैनिक नहीं मान रहा था। इससे उन्हें संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। इस पर उन्होंने फैसला किया कि परवेज मुशर्रफ के विमान को लैंड ही न करने दिया जाए। इतना ही नहीं, पीएमओ से मुशर्रफ के रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया गया। पीएमओ से ऑफिशियली परवेज मुशर्रफ के रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया गया और उनका यही फैसला आर्मी की बगावत की वजह बनी। यह फैसला सुनते ही पूरे आर्मी में बगावत हो गया। सेना ने शरीफ के घर की चारों तरफ से, यानी कि नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर को चारों तरफ से घेर लिया और उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों से भी हथियार छीन लिए गए। हालांकि फिर भी शरीफ ने नए सेना प्रमुख की नियुक्ति का अपना फैसला वापस नहीं लिया, जिसके कारण उन्हें एक गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया गया। आर्मी के जवानों ने पूरी कैबिनेट को हाउस अरेस्ट कर लिया, यानी पूरे घर को अरेस्ट कर लिया, बंद कर दिया। इसके बाद लगभग रात 10:15 रात के 10:15 पर सरकारी चैनलों पर नवाज शरीफ की बर्खास्तगी का ऐलान कर दिया गया। इसकी अगली सुबह मुशर्रफ ने राष्ट्र को संबोधित किया, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में अगली सुबह परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति के रूप में संबोधित की। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या पहले से तख्ता पलट की कार्रवाई चल रही थी? क्या ये घटना उसी हवाई 5 घंटे का उसी दिन का है या इसकी कार्रवाई पहले से चल रही थी? इसका जवाब सेना की कार्रवाई से पता चलता है। सेना ने जिस तरह से कार्रवाई की उससे यह पता चलता है कि तख्ता पलट की तैयारी कई हफ्तों से चल रही थी। दरअसल जनरल मुशर्रफ के नेतृत्व में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और क्षेत्रीय कोर कमांडरों ने 18 सितंबर, 21 सितंबर और 23 सितंबर को मुलाकात की इस संदर्भ में और चर्चा की कि अगर प्रधानमंत्री शरीफ सेना के खिलाफ कदम उठाते हैं तो क्या करना चाहिए। उन्हें कहीं से उस पता चल गया था कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने बैठक करके इसके बारे में सोचा कि क्या करना चाहिए। पाकिस्तानी अधिकारी और राजनेता 1 महीने से अधिक समय से वाशिंगटन को तख्ता पलट की संभावना के बारे में बता रहे थे। वाशिंगटन को और विदेश विभाग ने 21 सितंबर को पाकिस्तान की सेना को एक बेहद असामान्य चेतावनी जारी की, जिसमें उसे अपने बैरकों में रहने और राजनीति से दूर रहने के लिए कहा गया। फिर सितंबर के अंत में अन्य संकेत भी थे। प्रधानमंत्री शरीफ द्वारा 3 वरिष्ठ सेना अधिकारियों को हटाने या सेवानिवृत्ति करने और
नौसेना प्रमुख के इस्तीफा देने के बाद सेना की ओर से हंगामा सुनाई दे रहा था। इसके बावजूद सूचना मंत्री मुशाहिद हुसैन ने घोषणा की कि सरकार और सेना के बीच पूर्ण सामंजस्य कायम रहे, और हालांकि बाद में खुफिया प्रमुख जनरल जियाउद्दीन की तरह हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 26 सितंबर को शरीफ ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत विपक्ष की राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगाते हुए अपने दुश्मनों पर हमला किया। इसके बाद 30 सितंबर को उन्होंने जनरल मुशर्रफ को 2 साल के लिए ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया, जबकि उन्हें सेना प्रमुख के पद पर बर्खास्त रखा था। सेना प्रमुख के पद पर वो बरकरार थे और शरीफ का इरादा जाहिर तौर पर जनरल को शांत करने का था, इसलिए उन्होंने ये सारी योजनाएं बनाई थी। आज की इस रिपोर्ट में, आज की इस खास वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक कहानी के साथ, से जुड़ी कुछ नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।